अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपको चांद ग्रहण के बारे में बताऊंगी। चांद ग्रहण के बारे में आज मैं आपको ऐसी मालूमात दूंगी जो कि आप सब के लिए बहुत ही जरूरी है। माहिरीन के मुताबिक रवां साल का तीसरा चांद ग्रहण 5 जुलाई को होगा। चांद ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:07 पर होगा, जबकि चांद को मुकम्मल ग्रहण 9:30 पर लगेगा। ग्रहण 10:52 पर खत्म होगा। माहिरीन का कहना था कि चांद ग्रहण का मुकम्मल दुआनिया 2 घंटे 45 मिनट होगा। याद रहे कि इससे कबल 2 चांद और 1 सूरज ग्रहण का नजारा पाकिस्तान में भी किया गया था। जब चांद ग्रहण लगेगा तो आपने एहतियाती तदबीर अपनानी है और अल्लाह का जिक्र ज़कार करना है, अपने गुनाहों की मुआफी तलब करनी है। चांद ग्रहण का मैंने आपको वक्त भी बता दिया है और ये भी बताया है कि चांद ग्रहण 2 घंटे 45 मिनट तक रहेगा। आप लोगों ने ग्रहण लगने के दौरान जो वक्त होगा 2 घंटे 45 मिनट जो होंगे, आपने अल्लाह का जिक्र ज़कार करना है, अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी तलब करनी है, अपनी परेशानियों का इजहार अल्लाह से करना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, दुख दर्द हैं, या अल्लाह अपनी रहमत के सदके इन्हें खत्म कर दे। तो आपने चांद ग्रहण के दौरान जो वजीफा करना है, अब मैं आपको वो भी बताती हूँ। अल्लाह का आपने जो जिक्र करना है, अब मैं आपको वो बताती हूँ जो कि आपने सिर्फ चांद ग्रहण के दौरान ही करना है। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। जब चांद ग्रहण लगेगा 2 घंटे 45 मिनट का जो चांद ग्रहण लगेगा, उस दौरान आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। करना आपने ये है कि 100 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने आयतल कुर्सी को स्क्रीन पर दिखा दिया है। आपने 100 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है और जब चांद ग्रहण शुरू हो जाना है तो आपने उस वक्त से लेकर जब तक चांद ग्रहण खत्म नहीं होगा तब तक आपने आयतल कुर्सी पढ़ते रहना है। जो लोग आयतल कुर्सी 2 घंटे में ना पढ़ सके वो लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं कहना कि हमने चांद ग्रहण लगा है तो हमने इस अमल को शुरू किया है, अब चांद ग्रहण खत्म हो गया है तो हमने आयतल कुर्सी 100 मरतबा नहीं पढ़ी तो हम अब छोड़ देते हैं। आपने 100 मरतबा आयतल कुर्सी को मुकम्मल करना है, चाहे चांद ग्रहण खत्म ही क्यों ना हो जाए। आपने 100 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। इसके अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा या 7-7 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। जितनी आप हिम्मत रखते हैं, जितनी आप इस्तात रखते हैं, उतनी मरतबा आपने दरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी है कि मौला इस पाक कलाम के सदके हमारी हर परेशानी को हल फरमा, हमारे हर दुख दर्द को हल फरमा, हमें कुशादा रिज़्क अता फरमा, कुशादा दौलत अता फरमा और हमें ऐसा रिज़्क अता फरमा, हमें ऐसी दौलत अता फरमा कि हम तेरी महलूक की खिदमत कर सके, तेरी महलूक की मदद कर सके, यतीमों को उनका हक दे सके, गरीबों को उनका हक दे सके। और या अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाएं। अपने लफ्जों में खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। इस अमल को आप 1000 हाजात के लिए भी कर सकते हैं। 1000 हाजात में दौलत भी आती है, रिज़्क भी आता है, परेशानियां भी आती हैं और भी बहुत सी दुआएं हैं जो आप अपने लिए मांग सकते हैं, अपने अजीजो कार के लिए मांग सकते हैं, घर वालों के लिए मांग सकते हैं, अपने मरहूम वालिदैन के लिए भी कर सकते हैं और जो जिंदा है उनकी जिंदगी के लिए भी आप दुआएं कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा। बेशक अल्लाह तुबारक व तआला समीउल बसीर है, वो हर चीज देखता है और आपको हर वो चीज अता करता है जो हम सब के हक में बेहतर होती है। तो आपने अल्लाह से मांगना है, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जरूर अता करेगा। तो ये थी चांद ग्रहण के दौरान वजीफा करने की फजीलत और बरकत और फवाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे।
آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔